तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसे अच्छे बच्चे भी समझ जाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी समझ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ही अच्छे बच्चे भी इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो आप बताइएगा, आप कहीं बहुत ज़्यादा ही अच्छे बच्चे वाले कैटेगरी में तो नहीं आते? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए बहुत ही बेसिक है। बेसिकली क्या हुआ था, एकदम स्टार्टिंग से आते हैं, शुरुआत से एक हिस्ट्री में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं। तो पहले के टाइम में जो होता था, ऑर्गेनिक वर्ड कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता था। जैसे कहीं जड़ी बूटियाँ होती थी, वुडन बार्क्स होते थे, जिसकी पेड़ की छाल होती थी एक, तो किसी को चोट लगा या फिर किसी को कुछ बीमारी हो गया, किसी के स्किन में कुछ हो गया, तो पेड़ के छाल से उसको हेल्प किया जाता था, उसे रिलीफ कराया जाता था। तो ऐसी कुछ मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम का ऐसा कोई किसी ने शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन समय आगे बढ़ता गया, तो फिर हमें ये पता चला कि यार एक चीज़ होता है जो नेचर में बहुत ज़्यादा पाया गया है। मतलब बेसिकली अगर मैं बात बताऊं, आज की बात बताऊं, तो जो भी आप कंपाउंड्स देखते हैं पूरी केमिस्ट्री में, उसमें से 99% जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उतने सारे कंपाउंड्स के बारे में तो हम बात करने वाले हैं, क्लास 11-12 में हैं। बेसिक चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे जरूर, जो कि हमारे जेई के पर्सपेक्टिव या फिर नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेन फोकस हमारा जेई रहने वाला है। तो सबसे पहले ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक जो शब्द है, किसने इस्तेमाल किया था? तो उन महापुरुष का नाम है जॉन जैकब। अरे ये कहीं सुना सुना नाम लग रहा है, बर्जेलियस है, जॉन जैकब बर्जेलियस, कहीं सुना सुना नाम लग रहा है। हाँ, तो इन्होंने कहा था कि भाई लिविंग स्पीशीज से एक चीज निकलती है, उस चीज को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम देते हैं। सबसे पहले ये व्यक्ति थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम का इस्तेमाल किया था। मतलब देखिए, लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि यार लिविंग चीज ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नहीं, प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है नहीं। लिविंग चीज के अंदर से जो चीज ऑब्टेन हुई है, जो चीज हमें मिली है, उस चीज को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। वो ऑर्गेनिक शब्द का मतलब ही होता है कि किसी समय में वो जिंदा था, किसी समय में उसके अंदर प्राण था, किसी समय में उसके अंदर जीव, क्या कहते हैं, अरे यार, जिंदगी थी। हाँ, तो ऑर्गेनिक चीज का मतलब जान नहीं होता, वो किसी समय में जिंदा था, ये कहा जाता है लिविंग स्पीशीज से उसे पाया गया है। तो जॉन जैकब ने सबसे पहले नाम इस्तेमाल किया था। अब इनसे पूछा गया, अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं? थोड़ा सुनिएगा, आप इसे स्पीड कर सकते हैं, कहानी के तौर पे चलेंगे, बहुत मजा आने वाला है जी। ठीक है, तो जॉन जैकब जी से पूछा गया कि बताइए भाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने कैसे? तो उन्होंने बोला कि देखिए, अब लोग जो है ना, इनकी जवाब सुन के हंसते हैं। अब मैं आज की बात बताता हूँ आपको। उस समय में हुआ क्या था, जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ का बीज होता है, वो उसमें हम पानी डालते हैं, वो अपने आप जो बीज है वो बड़ा विशाल पेड़ का रूप ले लेता है। अब आपसे कोई पूछे कि ये कैसे हुआ, तो आप बोलते हैं कि अदृश्य शक्ति है, ऊपर वाले की कृपा से, उन्हीं के चलते होता है। एक तरीके से हम मानते हैं अभी कि सही है बात, ये बात सही है। उसी प्रकार से इनके साथ भी हुआ था, जॉन जैकब जी के साथ भी हुआ था। मतलब इनसे भी पूछा गया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, तो इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो एक वाइटल फोर्स के मदद से ये बनते हैं। वाइटल फोर्स का मतलब क्या हुआ? एक अदृश्य, एक मिस्टीरियस फोर्स है, ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर, उसी के चलते उसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए हैं। और इन्हीं के थ्योरी को हम वाइटल फोर्स थ्योरी या फिर वाइटलिज्म का नाम देते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाइए, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी मैं कहूंगा आपको लिखने का, ज्ञान रखना चाहिए। फिर इन्हीं के एक स्टूडेंट आए जिनका नाम था वोलर, ठीक है। अब स्पेलिंग ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं के स्टूडेंट आए जिनका नाम था वोलर, और ये जो थे, इनका जो कहानी था वो 19वीं शताब्दी में चल रहा था, 19th सेंचुरी। अब यहां पर हिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा 19th सेंचुरी मतलब 1956 1999 नहीं होता, 1800 से लेके 1900 के बीच की पीरियड होती है, 1857, ये सब है 19th सेंचुरी। तो ये उस समय आए थे। अब ये कौन थे चचा? तो ये इन्हीं के विद्यार्थी थे, इन्हीं के स्टूडेंट थे।
इन्होंने कहा कि इन्होंने किसी को मतलब विरोध नहीं किया, ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई, साइंटिस्ट आदमी। तो ये बनाना चाहते थे अमोनियम साइनेट, लिखना नहीं है आपको, मजा लेते रहिए। ये बनाना चाहते थे अमोनियम साइनेट। क्या बनाना चाहते थे? अमोनियम साइनेट। क्या होता है फॉर्मूला जी? अमोनियम। याद रखिएगा, बड़ा आसान होता है केमिस्ट्री की कुछ चीजें आप समझते जाइए, आपको बड़ा ही मजा आता जाएगा। तो अमोनियम को NH4 लिखते हैं और साइनेट हमारे पास OCN होता है, साइनेट हमारे पास OCN रहता है। तो ये बनाना चाहते थे अमोनियम साइनेट। अब ये जो अमोनियम साइनेट है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब पीछे वाले ने पूछा कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब तो बता दीजिए, आपको नहीं पता क्या? अरे भैया, जो चीज कभी जिंदा थी वो क्या हो गई? ऑर्गेनिक। जो चीज हमने बनाई वो चीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। जो चीज हमें जो है नेचर में नहीं मिला उसको हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। वो जिंदा नहीं थी, नेचर में मिला, वो जिंदा नहीं थी कभी, उसमें लिविंग कोई मतलब ये नहीं कि प्लांट के अंदर से जो कंपाउंड निकला वो इनऑर्गेनिक नहीं है। मिली हमें सराउंडिंग में मिली, गलती मैंने कर दिया, सराउंडिंग में हमें मिली, अर्थ में हमें मिला, लेकिन वो कभी जिंदा नहीं थी, उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वोलर जो है वो अमोनियम साइनेट बनाना चाहते थे। तो भाई अमोनियम साइनेट बनाना चाहेंगे तो उन्हें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? तो अब इन्होंने क्या लिया? तो भाई अब वो उन्हें चाहिए, उन्हें बनाना है, तो उन्होंने क्या क्या चीजें ली? इन्होंने सिल्वर साइनेट लिया, तो सिल्वर साइनेट OCN AgOCN, और इसके साथ अमोनियम क्लोराइड लिया, तो अमोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है। इन्होंने सिल्वर साइनेट लिया और अमोनियम क्लोराइड लिया, तो इसके रिएक्शंस हुई। अब देखिए बड़ा ही आसान होता है यार, मतलब और केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस नहीं समझ पाते, कोई बड़ा रीज़न नहीं है, बस छोटे छोटे टॉपिक्स पर ध्यान देना है। जो आप क्लास 8 से 7 से रिएक्शंस हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्यों कंपाउंड बना, मैं समझाता हूँ। क्लोरीन जो होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्या आप जानते हैं ये बात? नेगेटिव चार्ज आ सकता है या नहीं? क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज तो आएगा नहीं। सिल्वर जो है वो एक मेटल है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 3+ होता है सर, नहीं, अभी बस मोटा मोटी समझिए ना। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, क्या ये बात आप मानेंगे? और अमोनियम आयन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या ये बात आप मानेंगे? होता है ना भाई, होता है। तो हमने बोला कि यार ये जब रिएक्शन होगा तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाना पसंद करेगा या पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जाना पसंद करेगा? क्या आसान सी बात है यार, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो जो हमारा पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव के साथ आ जाएगा। क्या बात सही है? क्या ये बात सही है? बोला यस, एकदम सही है। और ये जो नेगेटिव वाला है उसने कहा जाओ पुत्र, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो NH4OCN, हमें ये चीज मिल गई। आप कहेंगे वाह सर, इसमें तो हमें यूरिया तो मिला ही नहीं भाई, वीडियो से ही चल रहा। तो आप कहेंगे तो चीज तो मिल ही गई, तो इन्होंने नया क्या चीज बनाया? और ये जो चीज है ना, ये बना मिला हमें एक्वास फॉर्म में, और ये जो चीज है ये हमें मिला सॉलिड फॉर्म में, मतलब ये एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें मिला। बेसिकली देखें तो ये कुछ इस प्रकार से हमें मिला। देखिए ये जो NH4OCN है वो हमें यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मिल गया, एक्वास फॉर्म में मिल गया, और यहाँ पर हमें AgCl2 यहाँ पर हमें मिल गया, ठीक है। ये क्या है? AgCl2, और ये लिक्विड क्या है? NH4OCN। उन्होंने पाया यार कि इसे जब हमने हीट किया, इसको पहले उन्होंने फिल्टर आउट किया, इसको इन्होंने पहले फिल्टर आउट किया, क्योंकि चाहिए क्या भाई? NH4OCN, ये तो चाहिए नहीं। हाँ सर, एकदम बात सही है। तो इसको उन्होंने फिल्टर आउट कर लिया, हमें सिर्फ अब यहाँ पर ये हमें ये चीज मिल रहा है। इन्होंने इसे हीट कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस पर। ये याद रखना जरूरी नहीं है यार, ये याद रखना जरूरी नहीं है, आपको समझा रहे हैं बात कि आया कहां से, आपको हिस्ट्री पता रहती है ना, तो अब सामने वालों को आप समझा सकते हैं। तो इसे जब हीट किया तो इन्होंने पाया कि अरे चचा, ये तो NH2 बन गया, ये तो NH2 बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? ये बन गया। अब आप बोलेंगे कि ये चीज है क्या? ये चीज है क्या? इस चीज को हम कहते हैं यूरिया। इस चीज को हम कहते हैं यूरिया। और यूरिया मेरे दोस्त एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है।
यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो बेसिकली वोलर जो थे पाना क्या चाहते थे, अमोनियम साइनेट। मिल क्या गया, यूरिया। मिल क्या गया, यूरिया। कैसे, गलती से उन्होंने इसे हीट कर दिया, एक एक्सीडेंटल तौर पे हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया। और यहां से आविष्कार हुआ इस चीज का कि भाई साहब कोई अदृश्य शक्ति आकर नहीं बना रही है, हरदम एक अदृश्य शक्ति आकर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लैब में भी बनाए सकते हैं, लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। जैसे कि यूरिया यहां पर हमें मिल गया। अब कोई महानुभाव आएंगे और बोलेंगे चाचा आपको कैसे पता यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पढ़ के आए हो क्या? कैसे बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर बहुत विस्तार में चर्चा करना है, उसमें भी सबसे विस्तार में चर्चा करना है जीओसी में। ये तो हलवा सब टॉपिक्स चलेंगे, उसमें आपको उतना फील लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गए और वोलर जो थे वो क्या हो गए भाई साहब, वोलर जो थे वो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाने लगे। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाने लगे। ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है भाई? अब हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत अलग अलग प्रकार के रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूले होते हैं। मतलब भाई किसी भी कंपाउंड को कभी उसे किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी उसे किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या जरूरत है भाई एक ही चीज को 20 तरीके से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कन्वीनियंस, ईज ऑफ यूज के लिए। हमें कब किस प्रकार की जरूरत पड़ जाए हम नहीं जानते, उसीलिए। लेकिन मेन बात, हम बॉन्ड लाइन जो स्ट्रक्चर है उसे आपको ध्यान में रखना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं तो रिप्रेजेंटेशन एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे ज्यादा आपको दिमाग में बसाना है जो कि आपको थोड़ा नया दिख सकता है, वो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसमें मेन एक बात आपको मोटा मोटी ध्यान रखनी है कि आपको CH जो है वो नहीं दिखाना है। आपको CH बॉन्ड उस रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिखाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है क्या आप बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ उतना नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलना चाह रहे हो आप। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन है, 3 बॉन्ड बना लिए, एक मान लो हाइड्रोजन के साथ बना लिया, फिर यहां पर कितने हो जाएंगे भाई? CH3, और यहां पर CH3 और यहां पर CH3, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब इसको मुझे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करना है। मैं कैसे करूंगा? तो कार्बन और हाइड्रोजन को आपको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब आप पूछेंगे, पीछे वाला पूछेगा कह रहे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? डॉट से, या फिर कह लीजिए शार्प टर्निंग से। समझाते हैं, जैसे कि कार्बन और CH जो है उसे हमें एक डॉट से प्रेजेंट करना है, जो कि धीरे धीरे आप भूल जाएंगे। और जो बॉन्ड्स हैं उन्हें एक स्ट्रेट लाइन से, जैसे कि ये CH जो है ऐसे बना दिया, बॉन्ड्स को स्ट्रेट लाइन से, यहां से एक और CH, यहां से एक और CH, और ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। क्या ये बात समझ में आई? जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात करें तो भाई साहब एक कार्बन मैंने यहां बनाया और एक कार्बन मैंने यहां बनाया, और डबल बॉन्ड है उसे यहां पर एक डबल बॉन्ड आप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? क्या है? देना ही है। जैसे कि आपसे एक मैं कंपाउंड बताता हूं, CH2CH, ठीक है, OH, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH, फिर CH, फिर CH2, फिर CH2, फिर ये। तो इस कंपाउंड को आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से दर्शाना है। तो ट्राई करिए तब तक हम भी सोचते हैं कि कैसे दर्शाना होगा भाई साहब। तो बेसिकली इसको बनाने में आपको मजा आएगा, कई महारथी समझ जाएंगे क्या बनाना चाहते हैं हम। तो बेसिकली मैंने बताया था भाई कि एक डॉट बनाइए तो यहां क्या बन गया? CH2 बन गया, फिर बॉन्ड, फिर क्या बन गया भाई साहब? CH बन गया। उसके बाद यहां पर शार्प टर्निंग, फिर ये ले लीजिए,
फिर ये लीजिए, देखिए जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लें, आप ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस हम ऐसे ही ले रहे हैं जिस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई अगर हमारे पास, अगर हम ऐसे करें, मतलब एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर, एक कार्बन यहां पर, कि ऐसे करें, कौन सा सही है? अरे भाई दोनों सही है, अरे भाई दोनों सही है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अरे भैया यहां तक ही ले लो, ये दोनों सही है, ये और ये दोनों ही सेम चीज दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर CH2 CH CH2 CH, फिर यहां से एक शार्प टर्निंग लीजिए, फिर यहां से एक शार्प टर्निंग लीजिए, फिर यहां पर कार्बन, फिर यहां पर कार्बन, फिर यहां पर कार्बन, फिर यहां पर कार्बन, फिर यहां पर, कुछ इस प्रकार से। और यहां से याद रखना कि कार्बन और CH को ही बस रिप्रेजेंट नहीं करना है, बाकी सबको रिप्रेजेंट करना है। यहां पर हम OH को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप बोलेंगे गलती पकड़ी गई, पीछे वाला बोलेगा, क्या बोलेगा भाई कि हाइड्रोजन तो आपने यहां पर लिख दिया, आप गलत पढ़ा रहे हैं क्या चाचा? हाँ, बैन करवा दे क्या आप चैनल? अरे यार क्यों 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 क्यों? ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है चाचा, इसे आपको रिप्रेजेंट करना ही करना है, ठीक है। कार्बन को छोड़ के किसी और के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो अब कार्बन का नहीं रहा, उसे दिखाना होगा, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है उसे वो छुपा के रखेगा जी, एकदम किसी को नहीं दिखने देगा। ये बात है जी। अब कई लोग समझ गए होंगे कि ये ग्लास है क्या किसी चीज का, एकदम सही पकड़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे कि आपके पास मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, आप उन्हें करते रहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास CH आया, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें ट्राई करिएगा, ठीक है। CH आया, फिर CH आया, फिर CH आया, फिर CH आया, फिर ये आया। अब इसको हमें बॉन्ड लाइन के रूप में दर्शाना है, इसको हमें बॉन्ड लाइन के रूप में दर्शाना है। आइए दर्शाया जाए भाई। तो यहां पर एक CH है भाई, बहुत सही, बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, बहुत सही। डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। कई महानुभाव कहेंगे ये इधर क्यों बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया? अरे बना ले भाई, मैंने मना किया क्या? ये इधर क्यों बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया? अरे बना ले भाई, मैंने मना किया क्या? बना लीजिए ना, ये हो गया, बना लीजिए, क्या दिक्कत है? तो इसे कई लोग बेंजीन का नाम भी देते हैं, धीरे धीरे हम समझेंगे। बेंजीन को बहुत अच्छे से GOC में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एक और आखिरी करिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड O, NH2 और NH2 आपको मान लीजिए दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। अब इसको हमें करना है। तो भाई साहब कार्बन को और हाइड्रोजन को आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो कार्बन को आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, भले इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। कौन बना रहा है? ऑक्सीजन। क्या उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? एकदम करेंगे। क्या उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? एकदम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है? उसके बाद यहाँ पर क्या है? NH2 है, NH2 है। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन होगा? हाँ या ना बोलिए। होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ। ठीक है जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कार्बन की। ठीक है, टाइप ऑफ कार्बन की बात करते हैं। यहां से धीरे धीरे आपकी जो चीजें हैं स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कार्बन। देखो भाई साहब, 4 प्रकार के कार्बन होते हैं। एक होता है 1 डिग्री कार्बन, एक होता है 2 डिग्री कार्बन, एक होता है 3 डिग्री कार्बन और एक होता है 4 डिग्री कार्बन। क्या चीज है? क्या चीज है ये बताता हूं। 1 डिग्री कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन नाम से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। याद रखिएगा, लिखने नहीं वाला। 1 डिग्री कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन भी कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन को हम टर्शियरी कार्बन भी कहते हैं, 4 डिग्री कार्बन को हम क्वाटरनरी कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाटरनरी कार्बन भी कहते हैं। चलिए, बहुत सही। लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मैंने याद रखिएगा।
क्या है ये चीज? 1 डिग्री कार्बन का मतलब ये हुआ वो कार्बन जो कि केवल और केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं, वो कार्बन जो कि केवल और केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं। 2 डिग्री कार्बन का मतलब वो कार्बन जो कि केवल और केवल 2 कार्बन से ही अटैच्ड हैं, वो कार्बन जो कि केवल और केवल 2 कार्बन से ही अटैच्ड हैं, खुद को मिलाना नहीं है। 3 डिग्री कार्बन का मतलब हुआ जो 3 कार्बन से अटैच है, और 4 डिग्री कार्बन का मतलब जो 4 कार्बन से अटैच है। जैसे एग्जाम्पल किया जाए, जैसे कि एक एग्जाम्पल किया जाए, बढ़िया एग्जाम्पल है जी, बढ़िया एग्जाम्पल, मजा आएगा आपको, आनंद आने वाला है। जैसे कि C डबल बॉन्ड हो आपको दे दिया, CH3 आपको दे दिया, CH2 आपको दे दिया, O आपको दे दिया, CH2 आपको दे दिया, और CH3 आपको दे दिया। इनमें से आइडेंटिफाई आपको करना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर हैं तो कौन है। यहां से आते हैं। अब यहां पर एक चीज जो कि मुझे बता देना चाहिए था लेकिन अब बताऊंगा कि ये सारी चीजें डायरेक्टली अटैच्ड हो, ये सारी चीजें डायरेक्टली अटैच्ड होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, बताइए। ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? मैंने बोला यार ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं ना दूंगा 1 डिग्री कार्बन। ये है, इस कार्बन पे आए, ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? मैंने कहा 1 और 2, तो इसको मैं 2 डिग्री कार्बन कहूंगा। ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? मैंने बोला 1 नहीं है जी, बस 1 डिग्री कार्बन। समझ में आ रही बात? ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, वहीं उसकी डिग्री होगी। मैंने बोला 1 डिग्री एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। क्या ये बात आपको हजम हो रही है? क्या ये बात आपको हजम हो रही है? मैंने बोला यस। अब लोगों ने कहा कि भाई साहब एक सुपर डिग्री वेबर डिग्री कुछ आता है क्या? नहीं, इसी में हो जाएगा। 1 डिग्री कार्बन ही उसे भी कहते हैं जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसे मैं कहूंगा 1 डिग्री कार्बन। जो कार्बन एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है उसे भी मैं कहूंगा 1 डिग्री कार्बन। मतलब कि मान लीजिए यहां पर CH2 ना होके NH2 होता। ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, बस यहां पर कार्बन नहीं होना चाहिए, डिस्क्लेमर। तो यहां पर मान लीजिए कार्बन नहीं होता, तो भाई साहब मान लीजिए यहां पर भी कार्बन नहीं होता, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट एग्जांपल, यहां पर भी कार्बन नहीं होता, यहां पर भी कार्बन मान लीजिए नहीं होता, तो इस कार्बन की मुझे डिग्री पूछनी थी, तो मैं देखूंगा कि भाई साहब ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है। मैंने पाया कि भाई साहब डायरेक्टली तो वो एक भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको भी मैं नाम दूंगा 1 डिग्री कार्बन। क्या ये बात समझ में आई? जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है वो भी 1 डिग्री कार्बन, जो कार्बन किसी से जुड़ा हुआ नहीं है वो भी 1 डिग्री कार्बन ही कहलाता है। अब बात आती है हाइड्रोजन। अरे यार इसे मिटाया नहीं जाए, इसे मिटाया नहीं जाए क्योंकि हम हैं जुगाड़ू। यहीं से 1 2 3 4, यहां पर मैंने CH3 लिख दिया था, क्या गलती हो गया होगा अगर CH3 मैंने लिख दिया था, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। सिली मिस्टेक्स को आप अपनी तरफ से अवॉइड करिए, आप थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, ठीक है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन की अब बात करते हैं। टाइप ऑफ हाइड्रोजन, अब भाई साहब जाहिर सी बात है, आसान है। आसान है क्या है? आसान है क्या है? बताइए तो सही, बताते हैं। मतलब हमने पूछा कि भैया 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या चीज है, क्या बला का नाम है, किस बला का नाम है? तो भाई साहब 1 डिग्री हाइड्रोजन मतलब जितने हाइड्रोजन, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, बहुत आसान चीज है, हलवा है, खा लीजिए। जितने हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं वो हैं, मतलब 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन टोटल नंबर को हम कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं उसे मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन कहूंगा। जितने हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं क्या ये बात समझ में आई? देखिए आइए,
ये कौन सा कितना डिग्री था, मैंने बोला 1 डिग्री, ये कितना डिग्री था 2 डिग्री, ये कितना डिग्री था 1 डिग्री, ये कितना डिग्री था 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। मैंने बोला यार 1 डिग्री हाइड्रोजन बता दो। तो भाई साहब 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मैंने बोला 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 7 10 हाइड्रोजन है जी। 1 डिग्री कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है। मैंने बोला 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करिए, 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात नहीं, मैंने बोला भाई 2 डिग्री कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। मैंने बोला कि एक भी नहीं जुड़ा हुआ तो वो 0 हो जाएगा। मैंने बोला वो 0 हो जाएगा। 3 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि है ही नहीं। क्या ये बात आप समझ पाते हैं? इसी के ऊपर आप और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर करने का कोई बात नहीं होता, मोटा मोटी चीज़ें है। आशा है वीडियो चल रहा है, एकदम चल रहा है भाई साहब, एकदम चल रहा है। आइए आगे बढ़ते, आइए आगे बढ़ते। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह की बातें करेंगे। क्या है ये चीज़ भाई? आइए आइए आइए। आपने एल्केन का नाम सुना होगा क्या? आइए एल्केन से थोड़ा आपसे मुलाकात करवाते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से थोड़ा आपका मुलाकात करवाते हैं। आपको पता होगा कि इसकी जो जीएफ है वो कौन है? CnH2n है। मुलाकात हुआ था ना इनकी जीएफ से आपके? हाँ। इनकी कौन सी जीएफ है जी? CnH2n। इनकी जीएफ का नाम क्या था? CnH2n-2। जनरल फॉर्मूला। चाचा क्या सोच रहे हो यार? अरे जनरल फॉर्मूला ही सोच रहे थे भाई। हाँ, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हमारे पास है। इसका जो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा वो है CnH2n। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या? इनके जीएफ को अच्छे से देखने के बाद हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला कि अगर हमारे पास n कार्बन्स हैं, अगर हमारे पास n कार्बन्स हैं तो मैक्सिमम 2n+2 हाइड्रोजन हो सकते हैं। बोलिए हां या ना। क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं? इनकी जीएफ को हमने अच्छे से इनसे बातचीत करी तो हमें यह पता चला कि जब हमारे पास n कार्बन होंगे तो मैक्सिमम 2n+2 हमारे पास हाइड्रोजन हो सकते हैं। मैक्सिमम 2n+2 हमारे पास हाइड्रोजन हो सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर 1 कार्बन होगा तो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन हो सकते हैं। किसी भी कंपाउंड में अगर हमारे पास 2 कार्बन होगा तो मैक्सिमम 6 हाइड्रोजन हो सकते हैं। इसी प्रकार से ये चीज चलती रहेगी। हमने बोला हाँ एकदम सही बोल रहे हो आप, एकदम सही बोल रहे हो। हाँ सर, इसकी बात करें, इसकी बात करें तो भाई क्या इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? नहीं, इसके पास 2 हाइड्रोजन कम हो गए। क्या ये बात आप सहमत होंगे या नहीं? क्या इस बात से आप सहमत होंगे या नहीं? इसमें एल्कीन में 2 हाइड्रोजन यहां से कम हो चुके हैं। मतलब इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन नहीं है। इस कंपाउंड में और 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको सैचुरेशन अनसैचुरेशन का मतलब समझाऊंगा। सैचुरेशन अनसैचुरेशन का मतलब समझेंगे आप, बहुत आसान है। कोई भी आपके पास सॉल्वेंट डला हुआ है, कोई भी आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, यस, कोई भी आपके पास सॉल्वेंट है। अगर उस सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूट में डाल सकता हूं, अगर उस सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूट में डाल सकता हूं तो उस कंपाउंड को, उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। अगर उस सॉल्वेंट के अंदर मैं और सॉल्यूट डाल सकता हूं तो उसको मैं अनसैचुरेटेड कहता हूं। और अगर उस सॉल्वेंट के अंदर मैं और सॉल्यूट नहीं डाल सकता तो उसको मैं सैचुरेटेड कहता हूं। फिर से आइए। अगर सॉल्वेंट के अंदर मैं और सॉल्यूट डाल सकता हूं तो उसे मैं अनसैचुरेटेड कहता हूं। अगर मैं और नहीं डाल सकता तो उसे मैं सैचुरेटेड कह सकता हूं। मैंने बात करा कि भाई एल्केन में मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन हैं। क्या मैं इसमें और हाइड्रोजन डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता, उसीलिए इसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं।
क्या इसमें मैं और हाइड्रोजन डाल सकता हूं? डाल सकते हैं चाचा, आप देख रहे हैं, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, उसीलिए मैं इसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहूंगा, और इसे भी मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहूंगा क्योंकि इसमें भी मैं 4 हाइड्रोजन अभी भी डाल सकता हूं। क्या ये बात आपको समझ में आई मेरे दोस्त? तो ठीक है, और यहां पर हम कहां थे? ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए अब तक। भाई साहब हाँ भी छूट गया। अब देखिए हम क्या बात करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला भाई C3H6 का एग्जांपल मैंने लिया। मैंने बोला क्या ये सैचुरेटेड है या ये अनसैचुरेटेड है? ठीक है, मैंने बोला यार CnH2n+2 इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n वाला है, यानी ये एक एल्कीन है। इट मीन्स इट इज अनसैचुरेटेड, इट मीन्स इट इज अनसैचुरेटेड। बात तो सही है यार, बात तो सही है यार, यानी इसके पास 2 हाइड्रोजन की कमी है और आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें आप और 4 हाइड्रोजन डाल सकते हैं मेरे दोस्त। अब मैंने बोला कि यार इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो लोगों के मन में 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स आए। किसी के मन में ये स्ट्रक्चर आया 1 2 2 1 2 2 1 2 2, किसी के मन में ये स्ट्रक्चर आया, किसी के मन में ये स्ट्रक्चर आया, हाइड्रोजन 3, ये स्ट्रक्चर आया। यही 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपके मन में आएंगे, या तो ये या तो ये। मैंने बोला क्या ये अनसैचुरेटेड है? मैंने बोला यस ये अनसैचुरेटेड है। मैंने बोला क्या ये अनसैचुरेटेड है? मैंने बोला यस हाँ ये भी अनसैचुरेटेड है। लोगों के मन में एक भ्रम बैठा होता है चचा कि जहां डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड है। अरे नहीं यार, ये देख रहे हो ना, इसमें ये भी तो भाई अनसैचुरेटेड ही है, इसमें भी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो है नहीं मेरे पास, मैं और हाइड्रोजन डाल ही सकता हूं। तो यहां से एक चीज की नाम, यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, एक टर्म आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सवाल हम करेंगे, लेकिन बहुत हलवा चीज है, यहीं पे आप समझिए, जो कि होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बात है, सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन है क्या ये तो समझाइए। देख, अगर मैं बात करूं भाई C3H8 के बारे में, तो इसका रेफरेंस क्या है बताइए, इसका रेफरेंस क्या है बताइए। C3H8 होगा इसका रेफरेंस। भाई इसमें मैं और 2 हाइड्रोजन डाल सकता हूं, इससे मैं कंपेयर करूंगा, मतलब अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसमें 2 हाइड्रोजन की कमी है। मैक्सिमम इतने हाइड्रोजन इसके पास हो सकते हैं, इसके पास 2 हाइड्रोजन की कमी है। मतलब जब मैं इस स्ट्रक्चर पर पहुंचा तो इसमें 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन के लॉस से ही 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास आता है। इस चीज को जिसने अपने खून में बसा लिया, हाँ भाई साहब, वहीं इस जंग को जीत गया, वहीं इस जंग को जीत गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के ऊपर हम बहुत सारी कंसेप्ट्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। हाँ यार, प्रॉब्लम नाम ही प्रॉब्लम रख देते हो, समस्या। अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। मान लेते हैं इस कोड उठाए थे, हमारे पास C3H8 है, ठीक है, C3H8 है। इसको मैं कैसे बना सकता हूं? इसको मैंने मान लीजिए ऐसे बना दिया, ठीक है, ठीक है, C3H8, ठीक है, यस। पहले वाला कैसे बना था भाई? पहले वाला कैसे बना? मैं सही बनाया था ना? सही बनाया होगा। एक 2 3 4 5 6, बस C3H6 था, C3H6 था। 1 2, ये ऐसे बन नहीं सकता। ठीक है, गॉट इट। तो
2 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे बन सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा हो जाता है। हाँ आई सॉरी स्किप हो गया। चलिए CH2 CH3 थोड़ा कंफ्यूजन, बेसिक चीज़ों में कभी कभी फंस जाता है ये गाड़ी। अब C3H8 की हम बात कर रहे हैं जी। ठीक है अब नाम वाम कुछ नहीं सोचना, अब ध्यान देते रहिए। यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि मान लीजिए भाई साहब यहां से एक हाइड्रोजन की वैकेंसी मैंने खाली कर दी। वैकेंसी नहीं, वैकेंसी I have emptied the vacancy of one hydrogen and I have emptied the vacancy of one more hydrogen over here। तो क्या यहां पर एक डबल बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा, हाँ या ना बोलिए इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ ब्रो। ये तो यहां पर एक डबल बॉन्ड बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने बोला यस, एकदम सही बात है। बैक टू नॉर्मल, अलार्म बैक टू नॉर्मल। आइए अब मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन की वैकेंसी मैंने खाली कर दी और यहां से एक हाइड्रोजन की वैकेंसी मैंने खाली कर दी, तो क्या यहां पर एक बॉन्ड आ जाएगा, हाँ या ना बोलिए। बैक टू नॉर्मल आ जाइए, वापस से फिर से आ जाते हैं। मैंने क्या कहा भाई कि मैंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसा है ना, चाचा। मैंने कहा यहां से एक वैकेंसी खाली कर दीजिए और यहां से एक वैकेंसी खाली कर दीजिए, तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन के आ जाएगा C3H। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर आ जाएगा भाई। अभी वो बात नहीं कर रहे हैं क्या है क्या नहीं, अभी ये एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि यहां से एक एक वैकेंसी अगर मैं हाइड्रोजन का खाली कर दूं, क्या बोला, यहां से एक एक हाइड्रोजन की वैकेंसी अगर मैं खाली कर दूं तो यहां पर एक बॉन्ड आ जाएगा। क्या ये बात सत्य बोली? मैंने सत्य बोली, हाँ या ना? अब मैंने कहा कि भाई थोड़ा ध्यान दे, अगर मैंने यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 2 हाइड्रोजन गायब कर दिए, अगर मैंने ऐसे CH2 H3 और CH3 है, मैंने कहा यहां से 2 हाइड्रोजन की वैकेंसी खाली कर दे और यहां से भी 2 हाइड्रोजन की वैकेंसी खाली कर दे, तो क्या यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा? अरे बोलो यार हाँ या ना? इस कॉन्सेप्ट को अभी जो मैं बता रहा हूं, जिसने ध्यान बसा लिया उसके बाद सारे क्वेश्चंस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के खटखट होने वाले हैं। ध्यान देना भाई। सबसे पहले केस में यहां से मैंने एक एक हाइड्रोजन खत्म किया तो ये बना, यहां से मैंने एक एक हाइड्रोजन खत्म किया तो ये बना, यहां से मैंने 2 हाइड्रोजन घटा दिए, यहां पर कितना 4 हाइड्रोजन की कमी, यहां पर 2 हाइड्रोजन की कमी, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन की कमी। अब ध्यान देना, मैंने बोला कि भाई 2 हाइड्रोजन की जब कमी होती है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आता है? 1 का आता है। क्या ये बात से आप सहमत हैं? यहां पर भी 2 हाइड्रोजन की कमी हुई है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अरे बोलते जाओ यार, स्क्रीन के पीछे से चिल्लाइए, 1। यहां पर 4 हाइड्रोजन की कमी आ रही है। जब 2 हाइड्रोजन की कमी आती है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का, जब 4 हाइड्रोजन की कमी आएगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 का आएगा, तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? 2 का होगा। अरे बोलो यस और नो इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। ये वो है। अब यहां पर आइए, जो कि मेन कंसेप्ट जिसके ऊपर हम सारे सवाल बनाएंगे। मैंने बोला थोड़ा सा अपने मन की निगाहों को आप खोलेंगे तो आप यहां पर पाएंगे कि भाई यहां पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। अब पीछे वाले बेहोश होके गिर गए कि भाई मुझे तो ये पाई बॉन्ड क्या बोल दिया आपने, है? सब कुछ सही जा रहा था, मस्त मूड चल रहा था, पहली बार जिंदगी में कुछ समझ आ रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रहा था, आपने सिग्मा पाई लाके अपना गुड़ गोबर करवा दिया भाई। अरे केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, थोड़ा समझ जिया जाए। जहां डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बोलते हैं। अब भाई साहब बच्चों वाली चीज नहीं कहेंगे सिंगल बॉन्ड ना, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। डबल बॉन्ड आ गया पाई बॉन्ड, एक और आ गया 2 पाई बॉन्ड, एक और आ गया डेल्टा बॉन्ड। हाँ समझ गए? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भाई एक पाई बॉन्ड आया, वहां पर मैंने पाया कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया। मैंने कहा यहां पर 2 पाई आ गए, अरे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 2 हो गया। अरे यार क्या कॉन्सेप्ट हमने पाया है कि जहां पर भी आपके पास एक पाई बॉन्ड हो वहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का आएगा।
मतलब 2 पाई बॉन्ड 2, 10 पाई बॉन्ड 10। बहुत सही, क्या बात है। फिर मैंने बोला आ जाइए, एक और चीज, एक और आखिरी चीज समझा रहा हूं। यहां पर एक साइक्लिक बॉन्ड बन रहा है, हाँ या ना बोलो। यहां पर एक साइक्लिक बॉन्ड बन रहा है। अब ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस समझ लीजिए भाई साहब हर जगह से बंद है, एक क्लोज्ड कंपाउंड है, एक क्लोज्ड चेन बन रहा है। तो जहां पर एक क्लोज्ड रिंग बना, वन क्लोज्ड रिंग बना, वहां पर भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गया। और यही है कंसेप्ट जिसके ऊपर सारे सवाल आपके बनेंगे। आइए आइए अब शुरू करते हैं सवालों की बौछार। सवालों की बौछार शुरू करते हैं। बस इसी टॉपिक को, इसी पॉइंट को आपको खून में बसा लीजिए और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के सारे सवाल आपके बन के तैयार हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम सवाल लेते हैं, धाकड़ सवाल लेते हैं जी। धाकड़ सवाल सबसे आसान आसान, कुछ नहीं है। अब आपने मेन कंसेप्ट समझ लिया ना, मेन कंसेप्ट समझ लिया ना, अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने बोला भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दे, पहले यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, बेसिक। मैंने बोला यार इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दे। मैंने बोला ध्यान से देखा जाए तो यार एक रिंग ही बन रहा है ना। मैंने क्या बोला, एक क्लोज्ड रिंग बन जाएगा। साइक्लिक लिख लीजिए या क्लोज्ड लिख लीजिए, साइक्लिक लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। तो जहां भी एक साइक्लिक रिंग बन गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने का आ जाएगा? 1। 2 साइक्लिक रिंग बन जाते, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बहुत सही। तो इसका हमने कर लिया। इस पे आइए, मैंने बोला भाई एक साइक्लिक रिंग बना तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। मैंने बोला यार यहां पर तो डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी यहां पर एक पाई है। मैंने बोला वेरी गुड, तो एक और जोड़ दीजिए। मैंने बोला यहां पर 2 पाई है, मतलब यहां पर 2 जोड़ दीजिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने का आ गया? मैंने बोला वेरी गुड, 4 का आ गया। अब लोगों के बीच में एक बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। लोग समझ जाते हैं कि मैंने कहा नहीं, ये आपके मन ने आपको कहा, आपने भी नहीं कहा, आपके मन में आपने कहा कि भाई साहब एक पाई बॉन्ड मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। लेकिन आपके मन ने आपको कह दिया कि भैया पाई बॉन्ड जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होना चाहिए। मैंने कहा क्या नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन पे आइए, एक क्वेश्चन पे आइए, उससे आपको क्लियर होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ये पगलेट्टा क्या कहना चाहता है। अब यहां पे आइए, सी डबल बॉन्ड हो, देखुन एकदम ध्यान करे देखुन भाई साहब, हमारे बंगाल का जो भाषा है ना, अलग ही स्वाद है, अलग ही स्वाद है यार, ठीक है। मतलब भाषा बोलना हो तो बंगाल का भाषा बोलिए, देखुन स्वाद है जाबो। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए। मैंने बोला चाचा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करे दाओ। कैसे करे दाओ? ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब पाई बॉन्ड आ जाए तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जितना पाई बॉन्ड उतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। लेकिन आपके मन में सोचा कि सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, आपने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 लिख दिया। और आपके टीचर ने भी आपके क्वेश्चन पेपर को इस निगाहों से देखा और काट दिया। देखिए ये बात नहीं है जी, जितने पाई बॉन्ड होंगे उतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा भाई। हर एक पाई बॉन्ड को आपको देखना है, सिर्फ कार्बन कार्बन में वो नहीं होने वाला भाई। यहां पर मैंने देखा कितने पाई बॉन्ड, मैंने बोला 2 पाई बॉन्ड। यहां पर कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। यहां पर 1 पाई बॉन्ड, यहां पर 2 पाई बॉन्ड, यहां पर 1 पाई बॉन्ड, सबको जोड़ दिए 1 3 5 7 9 सॉरी 8 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मेरे पास 8 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब यहां का बताइएगा, ठीक है, यहां का बताइएगा। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए, सारे के सारे, जल्दी जल्दी करना जाए। हमने बोला कितने पाई बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 का आ चुका है। आइए एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल हम करते हैं। ठीक, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। पीछे वाले ने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, मकड़ा बना रहे हो क्या? अरे नहीं, ये हाइड्रोजन हर बार रहता है लेकिन हम इसे दर्शाते नहीं हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो कई लोग इन हाइड्रोजन को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ देखते हैं कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया आंसर। गलत हो गया भाई,
अरे भाई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी तो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, उसे कौन कैलकुलेट करेगा? यानी 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 12 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे चाचा। चलिए उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बस एक टेस्टिंग प्रोसेस था जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जल्दी से बता दीजिए। अब आप बोलेंगे कि अब हमारे साथ मजाक करना प्लीज बंद कर दीजिए। एक साइकिल तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसके अंदर 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, यानी 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी 4 हैं हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इन्हीं के ऊपर कई सारे सवाल और भी आएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और कमेंट डाउन कर सकते हैं आपको किन चीज़ें समझ में आई हैं, कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर इंप्रूवमेंट किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।